दोस्तों, तारीख़ इस्लाम में बहुत कम ऐसे फातेह और हुक्मरान गुजरे जिनको मुसलमानों के साथ साथ गैर मुसलमान भी इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। ऐसे ही एक हुक्मरान के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं जिनका नाम सुनते ही दिल में इज़्ज़त और उनके जुनून इस्लाम की बातें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह। दोस्तों, इनका पूरा नाम सुल्तान सलाहुद्दीन यूसुफ बिन अयूब था। ये 1138 में मौजूदा इराक के तिकरित शहर में पैदा हुए। इनकी सल्तनत को अयूबी सल्तनत कहा जाता है। इनकी मौजूदगी में मुसलमानों ने मिस्र, शाम यानी सीरिया, यमन, इराक वगैरह मुल्कों को फतेह किया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का इस्लाम में इतना ऊंचा मकाम इसलिए है क्योंकि ये वही बहादुर मुजाहिद थे जिन्होंने बैतुल मक़दिस को फतेह किया था। इसीलिए इन्हें फातेह बैतुल मक़दिस भी कहा जाता है। दोस्तों, 634 ईस्वी से 645 ईस्वी के दौरान हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत में मुसलमानों ने सीरिया, मिस्र को फतेह कर लिया था। इसमें सबसे बड़ी फतेह थी बैतुल मक़दिस की फतेह। जब सल्जूकी सल्तनत कमज़ोर पड़ी तो मुसलमान छोटी छोटी हुकूमतों में तकसीम हो चुके थे, जिसका फ़ायदा उठाकर ईसाइयों ने बैतुल मक़दिस मुसलमानों के हाथ से छीन लिया। मुसलमानों की हारने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि वो फ़िरक़ों में बँट चुके थे। 1099 ईस्वी में ईसाइयों ने फ़लस्तीन के साथ बैतुल मक़दिस को भी फतेह कर लिया और मुसलमानों पर जुल्म की हदें पार कर दी। जालिम ईसाइयों ने मुसलमान औरतों और बच्चों समेत 70,000 मुसलमानों को शहीद कर डाला। पूरा फ़लस्तीन मुसलमानों के खून से रंग चुका था। जब फ़लस्तीन पर ईसाइयों का कब्ज़ा हुआ तो पूरी इस्लामी दुनिया में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि फ़लस्तीन इस्लामी दुनिया का दिल है और बैतुल मक़दिस मुसलमानों का क़िबला-ए अव्वल। अलग अलग वक्तों पर कई मुस्लिम हुक्मरानों ने बैतुल मक़दिस को आज़ाद कराने की कई कोशिशें की, मगर कामयाब ना हो सके। हज़रत नूरुद्दीन जंगी वो हुक्मरान थे जिन्होंने बैतुल मक़दिस को फतेह करने का बेड़ा उठाया। उन्होंने एक मिंबर भी बनाया। उनकी ख्वाहिश थी कि बैतुल मक़दिस को फतेह करने के बाद अपने हाथों से मस्जिद अक़सा में यह मिंबर लगाऊं, पर अल्लाह को ये मंजूर न था। फतेह बैतुल मक़दिस के पहले ही उनकी वफ़ात हो गई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नूरुद्दीन जंगी के फ़ौज में एक फ़ौजी थे। मिस्र को जिस फ़ौज ने फ़तह किया था उसमें सलाहुद्दीन अय्यूबी शामिल थे। इस फ़ौज की कमान शेरको के हाथ में थी, जो कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के चचा थे। दोस्तों, 1164 ईस्वी में मिस्र फतह होने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की बहादुरी और तेज़ ज़हनियत को देखते हुए उन्हें मिस्र का गवर्नर बना दिया गया। इसी वक्त पर उन्होंने यमन को भी फतेह कर लिया था। नूरुद्दीन जंगी का जब इंतकाल हुआ तो इनका कोई लायक जानिशीन न था, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी सल्तनत पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को काबिज़ कर दिया और इस वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की उम्र महज 21 या 22 साल की थी। दोस्तों, इस उम्र से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी किस कदर बहादुरी और बेहतरीन हुक्मरानी के मालिक थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मक़दिस को फतेह करना अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया था। इनके दिलो दिमाग में इस्लाम के लिए जज्बा भरा पड़ा था। इस्लाम के लिए कुछ कर गुजरने का इन्होंने ठान लिया था। फिर अल्लाह ताला ने मिस्र के हुक्मरान के तौर पर इन्हें ताकत भी दे दी। दोस्तों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जब मिस्र में दाखिल हुए तो वहाँ का जो सबसे बड़ा फौजी कमांडर था उसका नाम नाजी था। वह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखकर मुस्कुराता है, क्योंकि यह पक्का ईसाइयों का एजेंट था। इन्हीं के लिए यह मिस्र में काम कर रहा था। तो उसने देखा कि 22 साल का लड़का सलाहुद्दीन अय्यूबी दीन इस्लाम की बातें कर रहा है, बैतुल मक़दिस को फतेह करने की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। जब वह अपनी शैतानी महफिल में अपने साथियों के साथ बैठा तो उसके साथियों ने कहा, अब तो तुम्हारे इरादे कामयाब ना होंगे, क्योंकि एक सच्चा मुसलमान हुक्मरान तुम पर हाकिम हो चुका है। तो उस ईसाई एजेंट नाजी ने हंसकर कहा, अरे यह तो बच्चा है, हम इस बच्चे को पाल लेंगे, मैं देख लूँगा सुल्तान अय्यूबी को। पर जल्द ही पता चल गया ये कोई बच्चा नहीं बल्कि इस्लाम का शेर है। दोस्तों, जब ईसाई मुसलमानों से तलवारों के बल पर जंग न जीत पाते तो वो दो चीज़ों का सहारा लेते, एक शराब, दूसरा खूबसूरत लड़की। ईसाई हुक्मरान अपनी ही बेटियों को यह कहकर मुसलमानों के खेमे में भेजते कि किसी भी तरह उनके साथ ज़िना करो, इससे अल्लाह तुम्हें सीधे जन्नत देगा। और अक्सर कई मुसलमान हुक्मरान ईसाइयों के इस शैतानी साजिश में फंस जाते। जब ईसाइयों ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बैतुल मुक़द्दस की फतेह करने की जुनून की बातें सुनी
तो ईसाइयों ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ भी यही शैतानी साजिश रची। नाजी, जो मुसलमान होते हुए भी ईसाइयों का एजेंट था, उसने कई बार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को अलग अलग महफिलों में शराब पिलाने की कोशिश की, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक सच्चे मोमिन थे। वो कहते, यह एक मुस्लिम मुल्क है, यहाँ शराब पीना हराम है, इसे मैं एक कतरा भी अपने लब को ना छूने दूंगा। जब नाजी ने देखा कि शराब वाला फार्मूला ना चला तो उसने खूबसूरत लड़की वाला फार्मूला अपनाया। दोस्तों, मेरे चैनल पर यह पहला वीडियो है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कमेंट शेयर करके जाहिर कर दें कि आपको वीडियो अच्छी लगी, और मेरे चैनल अंसारी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही इस्लामिक हीरोज़ की वीडियो लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।